खेती कर रहे हैं मोदी जी और समाज में अब उसका जहर फैलना शुरू हो गया है। जैसे कि देखा गया है कि आईपीएस ऑफिसर हैं वो पगड़ी पहने तो उनको कह रहे हैं खालिस्तानी है, किसान आंदोलन करने आते हैं तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। बिल्कुल बताएंगे, इनके साथ बेईमानी करवाओ तो ये वो हो जाएंगे राष्ट्रभक्त। मतलब बीजेपी वाले में सारे में राष्ट्रभक्त यही हैं। ये बेईमानी कर रहे थे चंडीगढ़ में, अभी इनकी राष्ट्रभक्ति उतार दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। इनमें जूते लगे हैं, चप्पलें लगी हैं, वहाँ से भगे भगे आए हैं। अभी ये अपना मुंह तक पिटवा के ना वहाँ चंडीगढ़ से आ गए हैं। एक वो अनिल इनका पीठासीन अधिकारी बनाया था, वो हरामखोर कैमरे में बेईमानी करवा रहा है। ऐसी ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ऐसे ही ये अब लोकसभा में इतना बड़ा गेम खेलेंगे बस पूछो मत। और ये जो हत्या कर रहे हैं ये लोकतंत्र की, ये कर रहे हैं क्योंकि आदिवासी आएंगे तो नक्सलवादी कहेंगे, सिख कहेंगे तो इन्हें कहेंगे खालिस्तानी, ये सबको ऐसे कुछ कहेंगे। इन्होंने अभी बुलंदशहर का हिस्ट्री सीटर 18 केस है प्रदीप शर्मा पे, गाजियाबाद से 5 करोड़ की उसने फिरौती ली थी, उसको बीजेपी में ज्वाइन करा लिया। उसका एनकाउंटर नहीं करेंगे ये योगी जी। ऐसे ही इन्होंने दुनिया भर के क्रिमिनलों को अपनी पार्टी में रख रखा है, उनका कुछ नहीं करेंगे ये लोग। लेकिन किसानों को ये बोलेंगे खालिस्तानी, किसानों को खालिस्तानी बोलेंगे। और कितने सारे बच्चे आप देखो, वो मतलब 63,000 अभी वैकेंसी निकली थी, वो लीक हो गया। आप साफ मीडिया में पर्चा चल रहा है कि वो 2 दिन पहले उनका पर्चा लीक हो गया, पेपर लीक हो गया यूपी पुलिस का। ये ऐसी सरकार चला रहे हैं। इन्होंने कितना सारा 50 लाख फॉर्म भरे गए तो उसमें 50 लाख प्लस फॉर्म भरे गए हैं। 150 रुपए उसमें फीस ली गई थी, 400 रुपए फीस ली गई है। इन्होंने कई 100 करोड़ का घोटाला कर मारा और पेपर कर दिया लीक। ऐसी सरकार। और इनके अंधभक्त जो मूत पी के मस्त हो रहे हैं, उसका गाय का और गोबर खा रहे हैं ये उसका गाय का नाश्ते में, ये इतने मस्त हो रहे हैं। ये गलत चीज को गलत कह रहे हैं, ये गलत को गलत कह रहे हैं। ये नहीं कह सकते पेपर लीक क्यों हुआ। गरीबों के बच्चे उस पेपर को कैसे 400 रुपए जुटाने कितनी तगड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो पेपर लीक कैसे। ये सरकार की विफलता है, पेपर लीक हो गया, ये सरकार को देखना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है रोजगार को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं देना चाह रहे क्योंकि उनको लग रहा है अगर सबको रोजगार मिल जाएगा तो फिर गुलाम कौन रहेगा। देखो एक बात है, अगर शिक्षा होगी, रोजगार नहीं, शिक्षा पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मोदी जी ने 51,000 स्कूल बंद करे हैं, प्राइवेट खोले हैं उन्होंने। 4% एजुकेशन का जो स्कूल है उन्होंने बंद करे हैं, 3% प्राइवेट खोले हैं। शिक्षा महंगी हो गई है। अगर शिक्षा होगी गरीब लोगों के पास तो वो अपने मुद्दों पर सवाल करेंगे कि हमें ये चीज दो, वो चीज दो। जब मूर्ख पैदा होंगे राम मंदिर के नारे लगाएंगे। हम ये नहीं कह रहे राम मंदिर के नारे मत लगाओ, आप पूजा करो, दिन रात पूजा करो, लेकिन सरकार से अपने हितों की मांग तो करो। वो मांग नहीं कर रहे। अभी तो आपने मना करा था देखो नारे, मैंने कहा था दिल में, मैंने ये कहा था नारा लगा के तुम उपद्रव फैला रहे हो, वो गलत है। तो हम राम हमारे दिल में, मैं भी सुबह पूजा करता हूँ, शाम भी पूजा करता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि जय श्री राम का नारा लगाया और किसी को चिढ़ा रहा हूँ, किसी को मार रहा हूँ। मैं ये राम मंदिर, ये गलत है। अब हमारे कितने सारे शिक्षक वहाँ पर धरना दे रहे हैं लखनऊ में। इनको ये सुध नहीं है कि वो किसके बच्चे हैं। वो गरीबों के बच्चे हैं, अमीरों के तो सीधा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये सारे गरीब बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं। ये जो 63,000 जो वैकेंसी निकली हैं, इसमें सारी कांस्टेबल की हैं, कांस्टेबल की जितनी भी भर्ती हुई हैं, इसमें सारे निम्न क्लास के बच्चे हैं, गांव के बच्चे हैं। क्यों इनकी चाल है कि अगर हम ऐसा करा तो गरीब आदमी जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है ना, उसकी स्थिति थोड़ी सुधर जाती है, पूरे परिवार की स्थिति सुधर जाती है। वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, वो सवाल जवाब करने के लिए उसके बच्चे तैयार होते हैं। इसलिए ये ऐसी पद्धति ला रहे हैं, एजुकेशन को जीरो करेंगे। मूर्ख रहेगा भारत जब ही तो श्री राम बोलेगा भारत। ऐसी व्यवस्था ला रहे हैं। देखो ये रे, इन भाई साहब से पूछो कौन सी क्लास में पढ़े हुए हैं ये, इनसे पूछो। मोदी को जिताया क्यों? अरे किसने जिताया है? बेईमानी तो कोई भी। अरे चंडी कौन सी? देखिए ये भी कहा जा रहा है, अरे देखो पढ़ेगा भारत जब तो पढ़ेगा भारत, ये स्लोग होना चाहिए। पढ़ेगा भारत जब ही पढ़ेगा, मूर्ख रहेगा जब तो चिढ़ाएगा भारत, मूर्ख रहेगा चिढ़ाएगा भारत, पढ़ेगा जब तो साफ करेगा भारत। अग्निवीर योजना को धोखा बताया जा रहा है, कह रहे कि एक धोखा है वो। ये जो राहुल गांधी है,
राहुल गांधी है, ये राहुल गांधी का तो बीज बोए हुए हैं। ये अच्छा काम करता, अगर राहुल गांधी अच्छा काम करता तो ये फर्जी आदमी ना आता। राहुल गांधी ने भी तो बीज बोए हैं, इन्होंने कितने रोजगार दे दिए। अब ये भी वादे करेगा, जैसे मोदी ने 2 करोड़ नौकरी दे दी और 15 लाख रुपए भी दे दिए, 100 स्मार्ट सिटी भी दे दी और हवाई चप्पल वालों को जहाज में भी दौड़ा दिया। तो ये बातें हैं ना, ये जो लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, ये सरकार से ऐसी बातें तो करेंगे नहीं कि हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे होगा। हमारे बड़े भाई बहुत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत। हाँ देखो राम मंदिर की बात लगाओ, पीछे हो जा, लेडीज है पीछे हो जा। राम मंदिर के निर्माण बाद कई लोगों को रोजगार मिलेंगे, जैसे राम मंदिर यानी छोटी छोटी दुकानें लगाएंगे, फूल की दुकान में लगाएंगे, फूल की दुकान लगाएंगे। भाई के लगाओ, देखो ये भाई बता रहे राम मंदिर से रोजगार मिलेगा, तो ये मंदिर है सामने, ये जो मंदिर है चांदनी चौक से, इससे कितना मंदिरों से। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के युवा रोजगार के लिए चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल नहीं मिलेगा रोजगार। जिस देश की जनता मूर्ख हो, जिस देश की जनता मूर्ख हो, उस देश का राजा अपनी नाकामयाबी को भी जश्न में तब्दील कर देता है। और ऐसा हमारे देश में 9 साल से होता ही हुआ आ रहा है। ये नाकामी थी। अभी जो घर घर तिरंगे से ज्यादा भगवा के झंडे लगे हुए थे, तिरंगे बिके 100, भगवे बिके 1000। ये नाकामी थी हमारी, और वो नाकामी थी जब दिए और थाली लगाई जा रही थी, ये नाकामी थी। इसलिए इस देश के जो लोग हैं, बच्चे जो हैं, यहाँ की जनता जो है, उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको शिक्षा नहीं चाहिए, उसको सिर्फ धर्म की चाशनी में लपेट रखा है और सिर्फ वो धर्म की चाशनी में लिपटा हुआ घूम रहा है मस्त बिल्कुल। और जो हमारे आराध्य हैं जय श्री राम, जो राम जी हैं, वो मेरे भी आराध्य हैं, आपके भी और इन सब के आराध्य हैं। हमारे घर में भी पूजा होती है, सुबह शाम होती है, लेकिन ऐसे पूजा नहीं होती। किसी दूसरे समुदाय को देख लिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, किसी को पीट दिया, किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को खिसियाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अभी देखना थोड़ी सी देर में यहाँ भी आ जाएंगे 10-15 मूर्ख और कहेंगे जय श्री राम। अभी जय श्री राम, घर में जाके वो एक बार राम के आगे दिया न जलाते होंगे, एक बार अगरबत्ती नहीं जलाते होंगे, लेकिन यहाँ जरूर शोर मचाएंगे दूसरों को चलाने के लिए। अरे जो कमजोर अशिक्षित वर्ग के समाज के लोग जो अयोध्या में राम मंदिर के सामने जो फूलों की थाली लगाएंगे। अब देखो ये भाई साहब आ गए, ये उसको रोजगार समझ रहे हैं जो फूलों की थाली लगाएंगे। कमजोर वर्ग के समाज के लोग, तो जो कमजोर है, जो मैं भाई से सवाल पूछता हूँ, जो कमजोर वर्ग है, जो अशिक्षित वर्ग है, उसको मोदी जी शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? उनको शिक्षा दे, उनके लिए नई पॉलिसी लाए। भिखारी बना रहे हैं, पता 51,000 स्कूल बंद करे हैं, 51,000 आतंकवादी आ गया, 51,000 स्कूल बंद करे हैं, दिखाओ रिकॉर्ड, 51,000 स्कूल बंद करे हैं, प्राइवेट खोले गए हैं। इस तरीके से भिखारी बनाए जा रहे हो, इस तरीके से तुम पे शिक्षा का जो शेरनी का दूध होता है, शिक्षा वो छीनी जा रही है और छीन चुकी है। लेकिन तुम लोग ऐसे पैदा हो गए हो। हाँ, राम मंदिर बन गया है, उससे रोजगार मिलेगा, फूल बेचने वाला रोजगार मिलेगा। वहाँ 20 पुजारी बना दिए स्वर्ण जाति के, शिक्षित लोगों का परिवार। ठीक है। अब ये कहेंगे वहाँ टूरिस्ट जाएगा, वहाँ रिक्शे चलेंगे, वहाँ टूरिस्ट जाएगा, वहाँ छोटे छोटे खिलौने बिकेंगे, ये रोजगार है। ऐसे तो दिल्ली में कितने सारे मंदिर हैं, कितने सारे लाल किले, कुतुब मीनार हैं, यहाँ रोजगार मिल रहा, कितने लोग भटक रहे हैं। अरे कुछ बनाना होता तो मोदी जी एक ऐसी सिटी बनाते जैसे नोएडा बनाई है मायावती ने, दुनिया को रोजगार मिल रहा है, लाखों लोग वहाँ रोज आ रहा है। और सुनो, अयोध्या के लोग मूंगफली बेच रहे हैं वहाँ नोएडा के अंदर, और वो अंडे की थैली लगा रखी है जिस अयोध्या का बखान करते हैं। ये मूर्खता की ना बिल्कुल हद हो गई है कि राम मंदिर से हमें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। अरे रोजगार मिलेगा पढ़ने से, रोजगार मिलेगा तुम्हारा ITI खुलने से, पॉलिटेक्निक खुलने से। ये एक मंदिर को बताओ इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता ये भारत कहाँ जाएगा और ऐसे लोग कहाँ जाएंगे। ये बिल्कुल
बिल्कुल हमारा देश जो है ना रसातल में जा रहा धीरे धीरे, और बिल्कुल मूर्खता की एक होती है ना एक सीमा, वो इस सीमा बिल्कुल लांग दी है इन्होंने। और लांग तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी नफरत की खेती करते हैं और अब वो जहर फैलने लग गया है पूरे समाज में। जैसे कि देखा गया है कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने पगड़ी पहनी तो उनको कह रहे हैं खालिस्तानी, किसान आंदोलन करने आ रहे हैं तो उनको आतंकवादी बताया जा रहा है। कार राहुल गांधी की यात्रा ही कर रहा है एलटी में, तब बीजेपी यात्रा निकाल के दोनों के मिलाव हो गया है। अच्छा। अब मिलाव होने के बाद दोनों गर्मा गर्मी टकराव हो गया है, तो वहाँ पुलिस था तो रोक लगाया, आने तो हुआ कितने दंगा होता, कोई बीजेपी वाला के भागने के दौर नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, भीड़ भड़का बहुत था। राहुल गांधी के दंगा तहाँ जा रहा है, तहाँ ही रोक लगा रहा है, तहाँ ही कैंसिल कर रहा है। बीजेपी मन में क्या चाहता है, इसका सरकार बनने वाली नहीं है, इसका सरकार टूटने वाला है। अच्छा, सरकार टूटने वाला है। जोड़ रहा है। जवाब देंगे, आजा तू दिए दवा।